सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपके जीवन में विवाह के बाद उतार चढ़ाव आते होंगे या आ चुके हैं या फिर आएंगे, अच्छे या बुरे। इस विषय को आज हम जानेंगे। मतलब विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा या नहीं होगा। विवाह के बाद आपका भाग्य खराब होगा, कब कैसे। इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि परिवर्तन कैसे होता है जीवन में। देखिए, किसी राशि का स्वामी किसी राशि के अंतर्गत बैठे और उस राशि का स्वामी आपसी परिवर्तन करे, उसे कहते हैं परिवर्तन। मान लीजिए सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव के स्वामी की राशि में बैठा हो और नवम भाव के राशि का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो, या सप्तम भाव के राशि के स्वामी या अथवा राशि में बैठा हो, इसे कहते हैं भाग्य परिवर्तन, भाव परिवर्तन, राशि परिवर्तन। अभी हम इस विषय को लेकर के भली प्रकार आपके साथ चर्चा करेंगे, उदाहरण के साथ करेंगे। आपका विवाह हुआ, आपका विकास हुआ, तो आपकी कुंडली में इस प्रकार के योग पाए जाएंगे। आपका सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा होगा, नवम भाव के राशि में बैठा होगा, और नवमेश की राशि का स्वामी आपका सप्तमेश या सप्तम भाव की राशि में बैठा होगा। इसे कहते हैं भाव परिवर्तन। अब ऐसा है अगर, तो आप निश्चित ही विवाह के बाद बहुत विकास किए होंगे। पत्नी के या पति के आने के बाद आपकी रुकी हुई जिंदगी बहुत तीव्र गति से चल पड़ी होगी। नवम भाव का स्वामी सप्तम में बैठना मतलब भाग्य का स्वामी सप्तम भाव पति पत्नी के आने के बाद भाग्योदय करता है। ठीक सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठ जाए तो भाग्य में वृद्धि होती है। अब दूसरा देखिए, दसम भाव का स्वामी सप्तम भाव राशि के स्वामी में बैठा हो, परिवर्तन करता हो, तो देखिए कैसे परिवर्तन होता है। चूंकि दसम भाव कर्म भाव है, सप्तम भाव जाया भाव है, सप्तम भाव व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन का सुख है। सप्तम भाव में अगर दशमेश बैठेगा कर्म भाव का स्वामी, तो पहली बात, आपके जीवन साथी के आने के बाद आपका व्यापार शुरू हुआ होगा, या फिर आप नौकरी में, सरकारी नौकरी में गए होंगे। अचानक आपको प्रमोशन मिल गई, अचानक आपके जीवन में बहुत सारा पैसा आने लग गया, व्यापार खूब बढ़ने लग गया। सप्तम भाव चूंकि आपके पार्टनरशिप का भी है, जब दसम भाव का स्वामी सप्तम भाव के स्वामी की राशि में हो और सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव की राशि में हो, तो इसे कहते हैं सप्तम का दसम से राशि परिवर्तन। दसम भाव कर्म है, राज्य है, बहुत सारा जीवन का आनंद कर्म से युक्त होता है। तो आपका कर्म निश्चित ही इस परिवर्तन में बदलाव लेकर आएगा। मतलब पिता से सुख, व्यापार से सुख, संतान से सुख, माता से सुख, नौकरी में सुख आपके जीवन साथी के माध्यम से मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत बिगड़े हुए आपके दिन और हालात सुधरने शुरू हो गए। इसका मतलब ये भाव परिवर्तन आपके जीवन को हरा भरा करने वाला परिवर्तन लेकर के आया है। ठीक इसी प्रकार से 11वें भाव जो कि आमदनी का भाव है,
सप्तम भाव से 11वां भाव पंचम पड़ता है। 11वें भाव का स्वामी यदि किसी व्यक्ति के सप्तम में आ जाए और सप्तम भाव का स्वामी 11वें में चला जाए, 11वां भाव रियलिटी में है क्या? 11वां भाव आकांक्षाओं का है, महत्वपूर्ण उम्मीदों का है, आपके बड़े भाई बहनों का और उच्च ऑफिसरों का तथा आमदनी का है। इसलिए अगर 11वें भाव का स्वामी सप्तम में बैठ जाए तो निश्चित ही आपका जीवन साथी एकदम नेतृत्व करने की क्षमता वाला, योग्य और कर्म अभिलाषी तथा शुभ गुण युक्त संतान के प्रति उत्तरदायित्व निर्वहन करने वाला होगा और पति के या पत्नी के जीवन को खुशियों से भरने वाला होगा, पैसा लाने वाला होगा। इसी प्रकार सप्तम भाव का स्वामी 11वें में चला गया है आपका, तो आपको जो पहले अपने भाई बहनों के साथ धोखे मिलते थे वो अब नहीं मिलेंगे। मतलब विवाह के बाद आपके भाई बहन आपके साथ हो जाते हैं और आपके अनुकूल बर्ताव करने लगते हैं। ये शुभ परिवर्तन की बात मैं कर रहा हूं। ठीक इसी प्रकार से सप्तम भाव का परिवर्तन लग्न से हो जाए तो व्यक्ति का व्यक्तित्व, लंबाई इत्यादि निखरने लगती है। सप्तम भाव का स्वामी लग्न में और लग्न का स्वामी सप्तम में परिवर्तन करे तो जातक एक तो अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बिठा करके चलता है। दूसरी बात, जीवन साथी आपके अनुरूप, कभी कभी तो लोग माता पिता इत्यादि कह देते हैं विवाह के बाद तो ये आदमी बदल गया, अपने पत्नी के वश में होकर चलने लग गया, पत्नी के अनुकूल चलने लग गया। और सप्तम भाव का स्वामी लग्न में है तो इसका मतलब कि आपसे तालमेल है, किसी के वश में नहीं, बस भाग्य के वश में हो गया। अर्थात आपका जीवन साथी आते ही आप में ओज, तेज, सुंदरता इत्यादि आने लग गए और आप जो पहले जीवन में मुर्दे की तरह जी रहे थे अब सजीव होकर के, ऊर्जावान होकर के जीने लग गए। क्योंकि लग्न व्यक्तित्व है, लग्न स्वरूप है। जब लग्नेश और सप्तमेश का भाव परिवर्तन हो तो पति पत्नी का आपसी सौहार्दमय जीवन बड़ा सुलभ और सुंदर बन जाता है। ये मैं अभी शुभ योगों की चर्चा कर रहा हूं, अभी अशुभ योगों की चर्चा करूंगा। दोनों पक्षों को देखना है। द्वितीय भाव का परिवर्तन अगर सप्तमेश के साथ है तो सप्तमेश द्वितीय में और द्वितीय सप्तम में हो जाने पर व्यक्ति के परिवार में उसका विवाह होने के बाद खुशियां लेकर के, प्रसन्नताएं लेकर के आता है, नई उमंगे, नई तरंगे, नए आयाम लेकर के आता है। इसलिए अगर आपका सप्तमेश द्वितीय बैठा, द्वितीय सप्तम में बैठा है तो यह योग आपके विवाह के बाद घर में आनंद, स्फूर्ति लेकर के आने वाला है। आपका जीवन साथी आपके परिवारजनों की चिंता करने वाला है, आपके परिवारजनों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है, इसलिए आपकी तारीफ होने लगती है, आपके जीवन साथी की तारीफ होने लगती है। इसलिए यह योग अच्छा योग है। विवाह के बाद यह परिवर्तन आपको शुभ फल देगा। सप्तम भाव का स्वामी तृतीय में और तृतीय भाव का स्वामी सप्तम में होने पर जातक के भाई बहनों से जो नहीं बनती थी, आप अचानक देखें कि विवाह के बाद अपने भाई बहनों से उसका संबंध अच्छा हो गया। पति पत्नी के जीवन में एक साथ होने के साथ ही पूरा परिवार एक होकर के रहने लग गया। आपके मित्र दोस्त आपको धोखा देते थे, अब नहीं देते, अर्थात आपका सहयोग देने लग गए। ये तृतीय और सप्तम का परिवर्तन योग आपको सुखद जीवन देता है। ठीक इसी प्रकार से सप्तमेश और पंचमेश का संयोग देखिए कि ससुर सास बहू में
अच्छे संबंध विस्थापित हो जाते हैं। आपका जीवन जैसे ही आपका दाम्पत्य साथी आता है, वैसे ही हरा-भरा होने लगता है। घर में सुख सुविधाएँ, मकान, वाहन इत्यादि भर जाते हैं और आपके माँ और आपकी पत्नी में खूब अच्छी पटने लगती है। ये सप्तमेश और पंचमेश का जब परिवर्तन योग बनता है, सप्तमेश और चतुर्थेश का परिवर्तन योग जब बनता है, तब होता है। क्योंकि चतुर्थ भाव क्या है? सुख सुविधाएं, माँ, वाहन, पब्लिक, पब्लिक का स्नेह, जन स्नेह मिलने वाला है और दुधारू पशुओं से सुख मिलने वाला है। नदियों से, नदियों की यात्राओं से, जलीय यात्राओं से सुख मिलने वाला है। यानी आपके जीवन में जो आज तक सूखी नदी की तरह आप जी रहे थे, वही आप आनंद के सागर वाला जीवन जीने लगते हैं। इसलिए ये परिवर्तन बड़ा शुभ फलदायी है। ठीक है? अब देखिए, सप्तम भाव का और पंचम भाव का परिवर्तन क्या करता है। पंचम भाव अध्यात्म जगत विद्या है और ईश्वर की उपासना, इष्ट उपासना आदि है, सिद्धि इत्यादि है। बैंक में कितना पैसा संभल के आप रख पाएंगे, बौद्धिक स्तर आपका कैसा है, वो है। संतान है, पंचम भाव प्रेम है। तो जब पंचम भाव का स्वामी सप्तम में और सप्तम भाव का स्वामी पंचम में हो, तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम विवाह होना संभावित हो जाता है और विवाह के बाद आपसी सौहार्दता बराबर बनी रहती है। यानी आपका जीवन साथी आपके बच्चों को अच्छा संस्कार, अच्छा पोषण, अच्छी मर्यादा देने वाला है, शिक्षा देने वाला है और आपको इष्ट उपासना भगवान की तरफ लगाने वाला है, धार्मिक वृत्तियों की तरफ मुड़ने वाला है। क्योंकि पंचम भाव बहुत बड़ी वृत्ति जीवन को सुखद बनाने वाली देती है। तो आपका जीवन साथी आपके बच्चों की देखभाल करने वाला आता है, अच्छे बच्चे आपके घर में आते हैं और संतान का सुख मिलता ही मिलता है तथा व्यापार पार्टनरशिप में भी आपको तत्काल लाभ देने लगता है। सप्तम पंचम के परिवर्तन से ये शुभ योग बने। अब हम कुछ बातें अशुभ योग पर कर लेते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी 12वें घर में हो और 12वें घर का स्वामी सप्तम में हो, तो विवाह के बाद तत्काल आपकी जिंदगी में खर्चे, लड़ाई, झगड़े इन पर शुरू हो जाते हैं। यहां तक कि आपको जेल खाना, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ने शुरू कर देना पड़ता है। क्योंकि 12वां भाव व्यय, क्षय, हानि, जेल खाना है। जब वहां का स्वामी सप्तम में बैठेगा और सप्तम का स्वामी 12वें में बैठेगा, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी के कारण जेल, मुकदमा आदि का सामना करना पड़ सकता है और ये स्वाभाविक है। ये हो गया अशुभ। अगर सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव के स्वामी के साथ विनिमय करे, परिवर्तन करे, तो जिंदगी में अपने जीवन साथी के साथ आपका मानसिक असंतोष बना रहेगा, विवाद बना रहेगा, चारित्रिक दोष और संदेहों की वजह से परस्पर पति पत्नी का जीवन कटुतापूर्ण हो जाएगा। सप्तम का छठे होना मतलब आपका जीवन साथी आपका दुश्मन भी है, रोगी भी रहता है और आपके जीवन में कर्ज भी बढ़ाएगा, लड़ाई झगड़े भी देगा, उसके साथ विवाद भी रहेगा। और छठे भाव का स्वामी सप्तम में हो जाना मतलब आपके जीवन साथी को रोगी बनाता है, लड़ाकू बनाता है। इसलिए ये अशुभ योग हो गया। निश्चित बात है कि छठा भाव जो है दुख भाव है, तृक भाव है। इसलिए जब छठा भाव और सप्तम भाव का आपसी परिवर्तन होगा तो जीवन दुखमय बन जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको हमेशा सचेत रहने के लिए तैयार करती हैं। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव के स्वामी के साथ परिवर्तन योग बना रहा हो या एक साथ बैठा हो, तो आपका जो जीवन साथी है कटु,
मतलब चारित्रिक दोष लेकर के आता है, आप पर संदेह करता है, आप पर टिप्पणी करता है, आपके ऊपर हमेशा हावी रहता है तथा मरी हुई बातें, पुरानी बातें करने की आदत होती है, गलत चिंतन, गलत सोच होती है। और अष्टमें सप्तम में चला जाए तो बार बार आपका जीवन साथी मरने की धमकी देगा, और हो सकता है कि कभी कभी उस धमकी में आकर रोषपूर्ण वातावरण में स्वयं को डिवोर्स ही नहीं, खत्म कर ले, स्वयं को सुसाइड कर ले। इसलिए अष्टमेश अगर सप्तम में है या अष्टमेश सप्तमेश दोनों एक जगह हैं, तो आपके जीवन को नरक बनाने वाला आपका जीवन साथी ही होगा। इस प्रकार से आपको समझना है। अब ये जब है तो इसका क्या हल है? पहली बात तो आपको सचेत रहना चाहिए। विवाह से पूर्व इसीलिए कुंडलियों पर ध्यान करना पड़ता है। सचेत होकर के विवाह को संपादित करना है, कुंडली मिलाकर करना है। हालांकि पूर्व जन्म, पूर्व समय में ऐसा होता था कि पति पत्नी का जीवन एक दूसरे पर समर्पित होता था, तो विश्वास बड़ी चीज होने के कारण कुछ कमियां होने पर भी जीवन सानंद बीतता था, मर्यादा और संस्कारों के कारण। फिर माता पिता के कहे अनुसार व्यक्ति एक दूसरे को अपना लेते थे, तब भी ये स्थितियां नहीं बनती थी। वर्तमान में लोग सचेत हो गए, समर्पण कम, होशियारी ज्यादा हो गई, इसलिए प्रायः ऐसी समस्याएं देखने में आती हैं। अब तो यदि आपकी कुंडली में ऐसे कोई बुरे परिवर्तन हैं तो उसका उपचार भी है। उपचार क्या है? उसके लिए तो आपको अपनी कुंडली का किसी विशेषज्ञ से एक बार विश्लेषण करवा के ही जाना जा सकता है, आपको ज्ञान हो सकता है। अब क्या उसका उपाय किया जाए, क्या साधन बनाया जाए जिससे आपका जीवन खुशहाल हो जाए, इस विषय में आप कुंडली दिखा करके ही पता कर सकते हैं। तो ये भाव परिवर्तन की जो श्रृंखला है, उसमें आपको कैसा ज्ञान मिला, कैसा अनुभव मिला, आपके जीवन में क्या कुछ ऐसा हो रहा है, हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके साथ भाव परिवर्तन की चर्चा पुनः करेंगे। आपके कमेंट हमें इस बात के बारे में मनोबल को बढ़ाएंगे कि कितना अच्छा आपको ये विषय लगा, कितनी जानकारी आपको मिली। यहाँ पर हम आपके साथ लेते हैं विदा, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।